इससे पहले हम चार्जिंग सेक्शन का ब्लॉक डायग्राम देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे सर्किट डायग्राम। लैपटॉप रिपेयरिंग में जो चार्जिंग सेक्शन होता है उसका पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 आप देखो, फिर उसके बाद ये सेकंड पार्ट पे आप जो है कंटिन्यू करो। सर्किट डायग्राम देखेंगे हम। ऑफ सर्किट डायग्राम ऑफ चार्जिंग सेक्शन, ठीक है, चार्जिंग सेक्शन। तो इसमें जो है पूरी सर्किट ड्रॉ किया जाएगा और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि चार्जिंग सेक्शन किस तरह से काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे अडाप्टर हो जाएगा हमारा। अडाप्टर यहाँ ग्राउंड वाली एक पिन हो जाएगी, ये इसकी फेस लाइन हो जाएगी जिसमें कॉइल्स कनेक्टेड होंगे, और इसके बाद ये सीधा मॉसफेट के ऊपर आएगा और इसका जो गेट होगा मॉसफेट का ये एक डिवाइडर से कनेक्ट हो जाता है इसी तरह से। ये हमारा फर्स्ट मॉसफेट है। उसके बाद 19 वोल्ट यहाँ से ट्रेवल करके आगे आ जाएगा 19 वोल्ट, और ये सेकंड मॉसफेट के ऊपर आ जाएगा और सेकंड मॉसफेट को क्रॉस करके 19 वोल्ट इधर आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं P1 और इसको बोलते हैं P1 और ये है P2। और ये लाइन जो है आगे बढ़ते हुए करंट सेंसिंग रजिस्टर पे पहुंचेगी जो पावर SRC बन जाती है। पावर SRC, पावर सोर्स, ठीक है, 19 वोल्ट होगा ये। और यही पावर SRC की जो लाइन है वो आगे एक लास्ट मॉसफेट पे कनेक्टेड होगी और इस मॉसफेट का जो गेट होगा वो कनेक्टेड होगा पावर P1 से। और ये मॉसफेट जो है फाइनली यहाँ पे एक बैटरी से कनेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा इस तरह से बैटरी से, तो थोड़ा सा बैटरी को हम, चलिए ठीक है, ये हो गया हमारा बैटरी। ठीक है, तो ये बैटरी से कनेक्टेड हो जाएगा। और ये P चैनल का मॉसफेट होता है जो कि थर्ड मॉसफेट है, P चैनल का होता है। और ये N चैनल के भी यूज़ होते हैं, P चैनल के भी यूज़ होते हैं, डिपेंड करता है उस सर्किट के ऊपर। आपको देखना होगा, हो सकता है फर्स्ट मॉसफेट सेकंड मॉसफेट जो है उसमें केवल सेकंड मॉसफेट N चैनल का है और फर्स्ट मॉसफेट P चैनल का है, या ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों P चैनल के हों और थर्ड मॉसफेट भी P चैनल का हो। तो आपको देखना होगा, ठीक है। तो ये होगा हमारा पावर SRC की लाइन, यानी DC इन सेक्शन का लाइन। अब अडाप्टर आईडी होती है, आपको पता होगा, ये एक सेंसर लाइन इसको बोला जाता है। अडाप्टर आईडी को सेंसर लाइन बोलते हैं, सेंसर लाइन है ये। इसकी एक छोटी सी सर्किट होती है और वो कनेक्ट हो जाएगा कंट्रोलर में, ठीक है। कंट्रोलर यानी कि इनपुट आउटपुट IC, यानी कि IO कंट्रोलर में। IO कंट्रोलर कोई KBC SMC बोलते हैं। तो ये हम लिख देते हैं यहाँ पे AD पे होता है 3.3 वोल्ट का पुल अप, LDO सप्लाई का 3.3 वोल्ट LDO पावर का पुल अप होगा, यानी यहाँ पे 3.3 वोल्ट में IO चिप को मिलेगा। फर्स्ट अडाप्टर आईडी हो गई, 19 वोल्ट इन हो गया पावर SRC पे। और यहाँ पे बन जाएगा हमारा चार्जिंग रेगुलेटर, यहाँ पे हमारा बन जाएगा चार्जिंग रेगुलेटर, चार्जिंग चिप। ये हमारा चार्जिंग IC है। अब चार्जिंग IC के अंदर क्या चीज़ें होती है उसको समझेंगे। ठीक है, अब ये जो P2 पावर होता है ये एक रेजिस्टेंस के माध्यम से यहाँ पे V इन हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको और पतला करना चाहूँगा, ठीक है। और यहीं पर एक डिवाइडर बनेगा इस तरह से, और यहाँ पे AC डिटेक्ट होगा, AC डिटेक्ट बोलेंगे इसको, ठीक है। जब ये AC डिटेक्ट हो जाएगा तो यहाँ से एक पावर निकलेगी जिसका नाम है AC OK। लेकिन वो कैसे निकलेगा, पहले यहाँ से एक LDO आउट होगा जिसका नाम होगा रेज 6 मतलब 6 वोल्ट की LDO होती है। और ये LDO पावर जो है
डिवाइडर बन के एसी ओके लाइन में कनेक्टेड हो जाएगा। ये लाइन एसी ओके लाइन होगा, एसी ओके लाइन में कनेक्टेड हो जाएगा और सीधा कंट्रोलर चिप को मिल जाएगा। कंट्रोलर चिप को जब ये जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा एसी इन। इसमें भी डिवाइडर जब बनेगा तो ये डिवाइडर 100 किलो ओम के रहते हैं, तो आप समझ सकते हो दोनों की वैल्यू बराबर है, तो यहाँ पे 3 वोल्ट के अप्रॉक्स पावर जो है एसी इन मिल जाएगा। ठीक है, और यही एसी इन और एसी ओके जो है एक छोटे से सर्किट को कंट्रोल कर सकती है और उसके बिहाफ पर ये गेट जो है ड्राइव होगा या फिर डायरेक्ट रेगुलेटर चिप से ड्राइव हो जाएगी। तो यहाँ से जो है एक एसी ड्राइव लिखा होगा, एसी DRV, तो समझो चिप जो है सीधा ड्राइव कर रहा है 19 वोल्ट को और यहाँ से 19 वोल्ट इधर आ जाएगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये लाइन एसी ड्राइव चिप के अंदर ना हो और ये लाइन कनेक्टेड हो यहाँ मॉसफेट पे, यहाँ पे मॉसफेट लगे हों, वहाँ पे पहले एसी ओके जाएगा, एसी ओके वहाँ पे जाएगा तो मॉसफेट का गेट पुश होगा। उसके बाद 19 वोल्ट जो है एक डिवाइडर बनाएगा और डिवाइडर बना के इस पी चैनल मॉसफेट को, तो यहाँ पे पी चैनल लगा रहेगा तो पी चैनल मॉसफेट के गेट को लो कर देगा और जैसे वो लो होगा तो सीधा वोल्टेज जो है आगे पास हो जाएगा। तो 2 तरीके से हो सकता है, उनको हम समझेंगे। फीचर यही है, एसी ओके जब निकलेगा तभी एसी ड्राइव निकलेगा। ठीक है, और ये एसी ड्राइव आगे उसको ड्राइव करेगा, किसको करेगा 19 वोल्ट को, तो 19 वोल्ट आगे पास हो जाएगा। ठीक है, 19 वोल्ट क्या होगा आगे पास हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा 19 वोल्ट आगे पास होगा। तो यहाँ पे देखो डिवाइडर बना के लो कर रहे हैं इसको, तो ये पी चैनल होगा, ये पी चैनल होगा और ये एन चैनल होगा, क्योंकि यहाँ पे 19 वोल्ट है। ठीक है, देख लो यहाँ पे गेट इसके ड्रेन पे 19 वोल्ट है या सोर्स यहाँ पे कनेक्ट रहेगा तो इस पर 19 वोल्ट है और ये 19 वोल्ट का डिवाइडर बना के लो कर दिया गेट को, तो ये आगे पास हो जाएगा 19 वोल्ट। तो ये पी चैनल है और ये एन चैनल है। ठीक है, जिसमें एसी ड्राइव यहाँ कनेक्टेड है। अब ऐसा हो सकता है कि ये भी पी चैनल होगा अगर, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ऐसे 2 रजिस्टर कनेक्टेड रहेंगे गेट के ऊपर, जैसे ये 2 रजिस्टर है, लेकिन उस रजिस्टर का ग्राउंड नहीं रहेगा, एक ट्रांजिस्टर से कनेक्टेड रहेगा। मैं बना देता हूँ, अगर सपोज कर लो कि ये एन चैनल ना हो, अगर ये पी चैनल होता तो यहाँ पे हम बना देते हैं उसको। अगर ये पी चैनल होता तो 19 वोल्ट यहाँ आया, P2 पावर जो है यहाँ पहुँची 19 वोल्ट, तो इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे 19 वोल्ट आया, ये 19 वोल्ट यहाँ है। अब यही 19 वोल्ट इस तरह से डिवाइडर बनता और एक यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर से ये कनेक्ट हो जाता और नीचे इसका ग्राउंड होता और ये लाइन एसी ओके में कनेक्टेड होता है इस तरह से। ठीक है, ये एक ट्रांजिस्टर हो जाता आपका इस तरह से, तो एसी ओके में कनेक्टेड होता। अब जैसे ही एसी ओके यहाँ से जनरेट होगा तो ये नीचे का ग्राउंड ऊपर शिफ्ट होता, तो ये दोनों डिवाइडर बन जाते और ये डिवाइडर बनता तो इसके गेट से कनेक्ट हो जाता। ठीक है, ये इसके गेट से कनेक्ट हो जाता। तो डिवाइडर बनेगा तभी तो गेट से कनेक्ट होगा, अगर डिवाइडर नहीं बनेगा तो पूरी 19 वोल्ट यहाँ पे प्रेजेंट रहेगी, तब ये गेट को लो नहीं कर पाएगा, गेट हाई रहेगी, जिससे ये 19 वोल्ट आगे पास नहीं होता, क्योंकि पी चैनल है ना, तो गेट लो होना चाहिए। तो ये ग्राउंड नीचे से ऊपर जब शिफ्ट होगा यहाँ पे तभी ये डिवाइडर बन पाता। ठीक है, अगर ये डिवाइडर नहीं बन पाता, मतलब ऐसा होता ये सिग्नल नहीं होती अगर इसमें, तो ये ग्राउंड ऊपर नहीं जाता, तो क्या होता है कि ये पूरी 19 वोल्ट जो आ रही है, ये पूरी 19 वोल्ट इधर से घूम के इधर पहुँच जाती। तो मॉसफेट का गेट भी हाई रहता और सोर्स भी हाई रहता या ड्रेन भी हाई रहता, तो सोर्स पे कोई वोल्टेज या ड्रेन पे कोई वोल्टेज, यहाँ पे इसका इस डायरेक्शन में वोल्टेज पास नहीं होता। तो यही है एसी ओके का काम। एसी ओके एक ट्रांजिस्टर को स्विच करेगा जिससे ग्राउंड शिफ्ट होगा रजिस्टर के डिवाइडर पर, और डिवाइडर होते ही जो हमारा 19 वोल्ट है वो लगभग 10 वोल्ट बन जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा गेट पर पी चैनल के। तो पी चैनल का गेट लो होता है जब, तो ड्रेन की सप्लाई सोर्स पर या सोर्स की सप्लाई ड्रेन पर ट्रेवल कर जाएगी। ठीक है, यानी कि जब पी चैनल का गेट लो होगा तो ड्रेन टू सोर्स आपस में कनेक्ट हो जाता है, तो सप्लाई जो होगी ड्राइव हो जाएगी और वो करंट सेंसिंग रजिस्टर पे चली जाएगी। तो 2 चीज़ें होती हैं, इसको भी आप ड्रॉ कर लेना। ठीक है, मैं इसको अभी फ़िलहाल के लिए इरेज करता हूँ। तो यहाँ पे दोनों पी चैनल भी हो सकते हैं, एक पी चैनल और एक चैनल एन चैनल होगा, तो इस तरीके से होगा। एसी ड्राइव यहाँ से 19 वोल्ट या फिर 28 वोल्ट जनरेट होगा, वो जाके उसको ड्राइव करेगा, तब जाके वो पावर एसआरसी बनेगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको जो है इरेज कर देते हैं, क्योंकि ये डबल सर्किट है, आप इसको समझ सकते हो, इस तरह से ये काम करता है। स्कीमेटिक में दिखेगा ये चीज़ें। ये हो गया, तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे करंट सेंसिंग रजिस्टर जो है वो आईसी से कनेक्टेड होती है। इसमें यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है जो बजर करेगा,
यहाँ पे दो रजिस्टर लगा के इस तरह से कनेक्टेड होगा, जिसका नाम होगा ACP और ACN। ACP और ACN जो है करंट सेंसिंग रजिस्टर के दोनों साइड कनेक्टेड हैं, और इनके बीच जो करंट में चेंजेस आएगा उसका जो है नेचर यहाँ पे चेक किया जाता है, यानी सेंस किया जाता है। वोल्टेज और उसके अंदर जो करंट में चेंज आएगा उसको सेंस किया जाता है आईसी के द्वारा। अगर उसमें कोई कमी नहीं होती है, करंट में कोई शॉर्ट सर्किट करंट कम या ज़्यादा नहीं होता है, फ्लैक्चुएशन नहीं होता है, तो इन सारी चीज़ों को मेज़र करने के बाद जो है ये कंफर्म होता है कि पावर SRC हमारी ओके पावर है और इसमें कोई कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो कंटिन्यू करता है चार्जिंग आईसी। अगर उसमें सेंसिंग में कोई प्रॉब्लम होती है तो चार्जिंग आईसी कंटिन्यू करेगा ज़रूर। ऐसा हो सकता है कि AC ड्राइव आउट करना बंद कर दे, AC ओके आउट करना बंद कर दे चार्जिंग आईसी, और उसके बाद 19 वोल्ट की इनपुट ही ना हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे बहुत ही तेज़ी से करंट आगे की ओर पास हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आगे के सेक्शन में 19 वोल्ट की पावर SRC लाइन में फुल शॉर्ट है। कहीं पे अगर फुल शॉर्ट है तो जैसे ही आप अडाप्टर लगाओगे 19 वोल्ट जैसे ही आएगी, फुल शॉर्ट होने की वजह से इसमें से करंट सेंसिंग रजिस्टर से काफ़ी तेज़ी से करंट फ्लो होगा, और जब वो फ्लो होगा तो उसके फ्लो को ये सेंस कर लेगा और समझ जाएगा कि शॉर्ट सर्किट है, इसीलिए इतना हैवी फ्लो हो रहा है यहाँ पे। तो तुरंत वो AC ड्राइव आउट करना बंद कर देगा चार्जिंग आईसी, या फिर AC ओके जनरेट करना बंद कर देगा, जिससे क्या होगा, चार्जिंग आईसी 19 वोल्ट को अंदर आने का परमिशन ही नहीं देगा, क्योंकि 19 वोल्ट में फुल शॉर्टिंग है। इसीलिए क्या होगा कि आपका शॉर्ट सर्किट से आपके बोर्ड को कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, इससे प्रोटेक्शन भी बना रहता है। और इसमें अगर ज़्यादा चेंजेस आते हैं, फ्लैक्चुएशन होता है, तो फेक चार्जिंग में भी आपका लैपटॉप हो सकता है। तो इस चीज़ों को समझने वाली होती है। करंट सेंसिंग का यही काम होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा करंट सेंसिंग रजिस्टर, जिसकी वैल्यू काफ़ी लो होती है, इसलिए हम इसको RAC बोल देते हैं। ठीक है, ये अडाप्टर लाइन में लगा है। इस फ़ोन लैपटॉप के अंदर एक और करंट सेंसिंग रजिस्टर लगा होगा जो बैटरी कनेक्टर लाइन में लगा होगा। ठीक है, तो अभी ये हो गया हमारा AC इन, AC डिटेक्ट, AC ड्राइव और रेज 6 की LDO 6 वोल्ट, AC ओके निकल गया जो IO में चला गया, AC इन। ठीक है, अब हमें यहाँ पे दो चीज़ें और चाहिए। एक तो हमें चाहिए यहाँ पे रेगुलेटर का मॉसफेट, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं एक अपर मॉसफेट और एक बना लेते हैं लोअर मॉसफेट। और इसका जो फेस लाइन है ये सीधा एक कॉइल से होता हुआ एक रेजिस्टेंस के ऊपर पहुंचेगा, करंट सेंसिंग रजिस्टर, और ये चला जाएगा बैटरी कनेक्टर लाइन में। इस करंट सेंसिंग रजिस्टर से भी यहाँ पे एक कैपेसिटर कनेक्टेड होगा जो फुल शॉर्ट बताएगा, बजर देगा दोनों साइड से क्योंकि रजिस्टर कनेक्टेड है ऊपर। और यहाँ पे दो रजिस्टर और लगे होंगे, और उसके बाद ये लाइन जो है सीधा RSN RSP SRN SRP बन जाएगा, सेंस रजिस्टर पॉजिटिव और सेंस रजिस्टर नेगेटिव। तो इसको भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, सेंस रजिस्टर पॉजिटिव, सेंस रजिस्टर नेगेटिव, SRN और SRP। ठीक है, ये हो गया सेंसिंग लाइन। इससे भी अगर आपका ये करंट सेंसिंग रजिस्टर से जब ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो आईसी सिक्योर मोड में चली जाएगी। यहाँ से करंट में अगर चेंज होगा, बैटरी की चार्जिंग लाइन में करंट चेंज है, सही करंट रेगुलेट नहीं हो रही है, तो भी हमारा फेक चार्जिंग होगा, सही से चार्ज नहीं होगा, हमारा परसेंटेज नहीं बढ़ेगा। तो करंट सेंसिंग रजिस्टर यहाँ पे भी बैटरी की वोल्टेज को मॉनिटर करने के लिए लगाया गया होता है। ठीक है, यहाँ से करंट फ्लो होगा। अभी जो पावर SRC लाइन है ये इस अपर मॉसफेट के ड्रेन पे कनेक्टेड होती है, और अपर मॉसफेट के ड्रेन पे 19 वोल्ट आ जाता है विथ अडाप्टर। ठीक है, अगर आपका ये विद अडाप्टर 19 वोल्ट अपर मॉसफेट पे आता है तो अपर मॉसफेट का गेट कहाँ कनेक्टेड होगा, तो अपर मॉसफेट का जो गेट होगा वो कनेक्टेड होगा आईसी में, लोअर मॉसफेट का भी गेट कहाँ कनेक्टेड होगा, चार्जिंग आईसी में। और ये जो अपर मॉसफेट लोअर में ये फेस लाइन हो गई, और ऊपर हो जाएगा अपर ड्राइव, अपर गेट ड्राइव, UG बोलेंगे इसको अपर गेट, और ये LG बोलेंगे लोअर गेट। ठीक है, ये इसको वो ड्राइव करेगा, जब ड्राइव करेगा तो 19 वोल्ट जो है नीचे पास होगी और इस फेस लाइन में आएगी, और ये फेस लाइन में फ्रीक्वेंसी को मर्ज करना होता है। तो यहाँ पे आईसी जो है फ्रीक्वेंसी जनरेट करती है बूस्ट सर्किट से, और यहाँ पे एक छोटा सा हम बूस्ट सर्किट भी बना देते हैं, रजिस्टर कैपेसिटर, और ये इसी फेस लाइन में कनेक्टेड हो जाती है, जिसमें क्या होता है कि यहाँ पे आपकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, और उसके बाद ये कॉइल तक पहुँचती है, कॉइल के आउटसाइड में ये प्योर DC हो जाती है, और यहाँ पे कैपेसिटर भी लगे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी कैपेसिटर लगे होते हैं, और ये वोल्टेज ही जाके हमारा ये वोल्टेज और करंट ही जाके बैटरी को चार्ज करती है।
तो ये जो बूस्ट सर्किट है, ठीक है, ये जो बूस्ट सर्किट है ये एक उत्प्रेरक का काम करता है, यानी कि आईसी को कंटिन्यूअस ये संकेत देता रहता है कि स्विचिंग हो रही है और आप कंटिन्यूस स्विचिंग को बनाए रखो। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जनरेट होती रहती है, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी। और अगर करंट सेंसिंग रजिस्टर में प्योर वोल्टेज नहीं पास होती है, कुछ यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज भी अगर आउट होते हैं कॉइल से, यहाँ पे कुछ करंट में हैवी चेंज नज़र आता है, तो करंट सेंसिंग रजिस्टर से ये चार्जिंग आईसी समझ जाएगी कि हमारी प्रॉब्लम है, आगे सर्किट में शॉर्ट सर्किट है, तो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी जनरेट करना बंद कर देगी चार्जिंग आईसी, और हमारा लैपटॉप का बैटरी जो है चार्ज नहीं होगा। तो यही हमारा पूरा पोर्शन है जो चार्जिंग करने के काम आता है। ये जो रेगुलेटर बने हुए हैं, 2 रेगुलेटर चिप जो बने हुए हैं, ये पूरा पोर्शन जो हमारा दिख रहा है यही चार्जिंग करने के काम आता है। यही एक्टिव होंगे दोनों मॉसफेट, और यहाँ फ्रीक्वेंसी बनेगी, कॉइल से पास होकर प्योर डीसी बनेगी, तभी जाके हमारा यहाँ पे जो है बैटरी सही से चार्ज होगा। ठीक है, अब चार्ज होने के परसेंटेज को डिटरमाइन कौन करेगा, कितना परसेंट हो गया, कितनी तेज़ी से चार्ज करना है, कितना टाइम लगेगा चार्ज होने में, ये सारी चीज़ें आईओ कंट्रोलर आईसी जो है, यानी कि हमारा आईओ चिप जो है वो डिसाइड करेगा, और वो चार्जिंग आईसी से करवाएगा चार्जिंग आईसी से चार्ज करवाएगा। ठीक है, किस तरह से करवाएगा, कौन सी लाइन से करवाएगा, उसको हम देखने वाले हैं। और यहाँ पे ग्राउंड पिन भी आपकी इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे ग्राउंड पिन जो होता है आईसी के अंदर वो आपको देखना है, ग्राउंड भी ओपन नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जब ये चीज़ें हो जाती हैं तो किस तरह से चार्जिंग स्टार्ट होता है वो भी हम अभी देखेंगे। इसके बाद यहाँ से आपको 2 चीज़ें और दिखेंगी जो आईओ के तरफ कनेक्टेड होंगी। यहाँ पे हम 2 लाइन और बना देते हैं, एक होगा आई लिम 3.3 वोल्ट की लाइन होगी, और एक होगा आई आउट। ठीक है, आई आउट जो होता है वो आई आउट, उसमें काफ़ी कम वोल्टेज होती है, बिलो 1 वोल्ट होती है, तो 0.9 वोल्ट बोलेंगे। उसका मतलब क्या होता है कि देखो करंट सेंसिंग रजिस्टर जो RAC लगा हुआ है अडाप्टर लाइन में, उसके बीच जो चेंज आएगा, RAC के बीच का जो चेंज होगा, ठीक है, बहुत ही कम होगा, 0.04 ऐसा होता है, और उसका 20 गुना जो वोल्टेज आएगा वही वोल्टेज यहाँ पे प्राप्त होगा। तो ये लगभग 0.8 0.9 वोल्ट ही आई आउट पे मिलेगी, और जो अडाप्टर जो आपका चार्जिंग होने के टाइम आती है चार्जिंग आईसी टू आईओ आईसी। ठीक है, ये आई आउट लाइन भी ओपन नहीं होना चाहिए, डैमेज नहीं होना चाहिए लाइन, नहीं तो आपका चार्जिंग नहीं होगा। अगर चार्जिंग रेगुलेटर से आई आउट एक्टिव नहीं होता है, पूरी तरह से ऑन नहीं होता है, 0.9 0.8 0.7, मतलब चार्जिंग आईसी चार्ज नहीं कर रही है बैटरी को, आपकी आईसी भी डैमेज हो सकती है, या फिर कोई और सेक्शन में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आई आउट जनरेट नहीं हो रहा है। और यहाँ पे आई लिम जो है, करंट लिमिट बोलते हैं इसको, आई फॉर करंट लिम फॉर, यहाँ पे लिमिट है, करंट लिमिट जो है आई लिम, ये आई लिम के ऊपर 3.3 वोल्ट का पुलअप भी हो सकता है, और AC ओके वाली लाइन भी कनेक्टेड हो सकती है। ठीक है, फिलहाल वैसे 3.3 वोल्ट का पुलअप ही दिखेगा आपको, LDO का 3.3 वोल्ट LDO दिखेगा, और ये आईओ में कनेक्टेड होगा। तो ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपकी करंट को लिमिट नहीं कर सकेगा जो चार्जिंग आईसी है। वहाँ पे लिमिट का मतलब ये है कि कब कितना करंट देना है बैटरी को चार्ज करने के लिए, कितने करंट से चार्ज करना है, कितना वोल्टेज हमें फिक्स करना है, वो चीज़ें हैं ये। ठीक है, तो अब ये करंट को अगर एक तरह से समझो कि अगर ये करंट को कंट्रोल कर रहा है तो किसकी मदद से करेगा, तो उसके लिए I2C सर्किट चाहिए, तभी आईओ और चार्जिंग आईसी के बीच कम्युनिकेशन हो पाएगी। तो आईओ और चार्जिंग आईसी के बीच कम्युनिकेशन करने के लिए हमें एक I2C सर्किट की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि करंट लिमिट लाइन तो हमने एक्टिव कर दिया, आई आउट भी हो रहा है, चार्जिंग हो रही है, लेकिन कितना हो रहा है, कितना तेज़ी से हो रहा है, कितने टाइम में होगा, ये सारी चीज़ें बैटरी से कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी आईओ आईसी को, तभी बैटरी को समझ पाएगा आईओ आईसी की बैटरी कितना चार्ज है और कितने देर में चार्ज होगा। और बैटरी को जब आईओ आईसी समझ पाएगा तभी चार्जिंग आईसी से बैटरी को चार्ज करवा पाएगा। तो कई बार बैटरी ख़राब हो जाती है, तो बैटरी के अंदर एक बायोस चिप होती है, यानी कि इसके अंदर भी एक फर्मवेयर होती है, सॉफ्टवेयर होती है बैटरी के अंदर। बैटरी के अंदर भी पीसीबी सर्किट होती है, उसमें एक बायोस चिप होता है, प्रोग्राम होता है बैटरी का, वहाँ से डेटा मिलती है आईओ चिप को I2C लाइन के जरिए। तो यहाँ पे हम 2 I2C सर्किट भी ड्रॉ कर दे रहे हैं, जिसका नाम होगा SMB भी लिखा रहता है अंडरस्कोर क्लॉक, और SMB को SMBus बोलते हैं अंडरस्कोर डेटा, या फिर सिंपल भाषा में लिखा रहेगा बैट अंडरस्कोर क्लॉक और बैट अंडरस्कोर डेटा। इसके ऊपर 3.3 वोल्ट के पुलअप भी होंगे, और ये आईओ चिप से भी कनेक्टेड होंगे इस तरह से, और इसके ऊपर 3.3 वोल्ट के LDO के पुलअप भी होगी, 3.3 वोल्ट LDO।
ठीक है। ये हो गया हमारा I2C लाइन, ये क्लॉक लाइन हो गई, ये डेटा लाइन बाई डायरेक्शन होता है। ठीक है, इस तरीके से चार्जिंग आईसी से भी आईओ चिप कनेक्टेड होगा और बैटरी से भी इंफॉर्मेशन ले पाएगा कि आपका क्या कंडीशन है, कितना टाइम लोगे आप चार्ज होने में, कितना परसेंटेज या कितनी सेल की बैटरी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आईओ को मिल जाएगी यहाँ से। और उसी के बिहाफ पर आईओ जो है चार्जिंग आईसी से करंट को लिमिट करेगा और फ्लो करेगा। और जब आईसी स्विच करेगी चार्जिंग आईसी और जब फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगी और करंट सेंसिंग रजिस्टर से प्योर करंट जो है सेंस करेगी, तभी बैटरी को कंटिन्यू चार्ज किया जाएगा। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है बैटरी चार्ज नहीं होगा। या फिर ये जो सेंसर लाइन है इसमें अडाप्टर आईडी में कोई लाइन में प्रॉब्लम आती है, अडाप्टर आईडी से रिलेटेड कोई दिक्कत आती है तो भी जो सोर्स पावर होगा उसको अननोन सोर्स पावर समझेगा आईओ चिप, यानी कि वो समझेगा कि मेरा अडाप्टर नहीं है और अनरिकॉग्नाइज अडाप्टर की वजह से बैटरी आपका चार्ज नहीं होगा, फेक चार्जिंग में रहेगा। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि आप डेल के जगह पे एचपी यूज़ कर रहे हो, एचपी की जगह डेल यूज़ कर रहे हो चार्जर, या किसी अदर ब्रांड का चार्जर आप यूज़ कर रहे हो, अदर वॉटेज के चार्जर यूज़ कर रहे हो आप, तो उसकी वजह से भी अडाप्टर आईडी के ऊपर फ़र्क पड़ता है और आपका जो है चार्जिंग नहीं होगा। ठीक है, कुछ लेटेस्ट लैपटॉप के अंदर अडाप्टर आईडी लाइन डैमेज होने से भी हमारा लैपटॉप डेड होता है। तो सबसे पहले अडाप्टर आईडी लाइन जो है चेक होती है, तो वो तो ठीक है, वो हम आगे समझेंगे। तो ये हमारा हो गया। अब एक्टिव होगा कहाँ से सारा खेल, तो उसकी कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से। यहाँ पे आपका एक एसी प्रेजेंट, बैटरी प्रेजेंट और बैट टैंप का एक लाइन होगा, बैट प्रेजेंट और बैट टैंप। यहाँ पे डायोड भी लगे रहेंगे इस तरह से, और ये उल्टा बना दिया मैंने, इस तरह से लगा रहेगा डायोड। और यहाँ पे रजिस्टर भी लगे रहेंगे, इसमें भी रजिस्टर लगे रहते हैं I2C में भी। और यहाँ पे पुलअप वोल्टेज भी होगा 3.3 वोल्ट का। 3.3 वोल्ट की पुलअप वोल्टेज जो होगी वो LDO होगी। और जैसे बैटरी लगाओगे तो ये जो बैट प्रेजेंट है, बैट अंडरस्कोर प्रेजेंट, बैट प्रेजेंट या बैट टैंप लिखा होता है, बैट अंडरस्कोर टैंप, बैट टेम्परेचर, इस पे जो वोल्टेज होगी वो ड्रॉप हो जाएगी। जब बैटरी लगाओगे तो ये वोल्टेज क्या हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ड्रॉप विथ बैटरी बिलो टू वोल्ट हो जाएगी, बिलो 2 वोल्ट हो जाएगी, 2 वोल्ट से नीचे हो जाएगी या फिर 0 हो जाएगी। ठीक है, बिलो 2 वोल्ट, बिलो 2 वोल्ट या फिर 0 वोल्ट ऐसा हो जाएगा ड्रॉप होके। तो आईओ को पता चल जाएगा कि बैटरी जो है इंसर्ट करी गई है सॉकेट में, और उसका डेटा जो है बैटरी का डेटा ये आईओ चिप ले लेगा I2C सर्किट से, और पता चल जाएगा आईओ को कि कितना चार्ज है और हमें कितनी जल्दी कितने टाइम में इसको चार्ज करना चाहिए। उसी के हिसाब से चार्जिंग आईसी से वर्क करेगा, वर्क करवाएगा चार्जिंग करने का आईओ चिप, और चार्जिंग आईसी उसी के अकॉर्डिंग उतनी ही तेज़ी से उतने ही टाइम में चार्ज करके देगी बैटरी को। ठीक है, तो पहले आपका सबसे पहले बैटरी प्रेजेंट लाइन, अगर कई बार ऐसा होता है बैटरी प्रेजेंट लाइन ड्रॉप नहीं होती है तो आपका बैटरी का क्रॉस सिंबल बन के आएगा। तो या तो उस टाइम 90% 95% चांसेस होते हैं कि अगर आपका अडाप्टर बैटरी लैपटॉप में बैटरी का क्रॉस सिंबल आ रहा है मतलब आपका बैटरी ख़राब है, या फिर आपकी ये बैट प्रेजेंट लाइन या बैट टैंप लाइन में लगा हुआ रजिस्टर या डायोड डैमेज है, या ये लाइन डैमेज है, या आईओ चिप ख़राब है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखनी होती है सबसे पहले। तो बैट प्रेजेंट लाइन के बाद आपको I2C लाइन चेक करना होता है। I2C लाइन में भी लगा हुआ रजिस्टर और उसके पुल अप वोल्टेजेस लाइन सही होने चाहिए। और I2C लाइन IO2 चार्जिंग आईसी और चार्जिंग आईसी टू बैटरी के अंदर कनेक्टेड होना चाहिए। अगर आपने बैटरी चेंज कर ली, बैट प्रेजेंट लाइन चेक कर लिया आपने और I2C लाइन चेक कर लिया आपने, मतलब आपका कनेक्शन और डिटेक्शन तो होना ही चाहिए। उसके बाद आप चार्जिंग की Vin लाइन अडाप्टर की 19 वोल्ट चार्जिंग आईसी में चेक करोगे और AC डिटेक्ट चेक करोगे, डिवाइडर बना के ये लगभग 8 वोल्ट हो जाता है AC डिटेक्ट। उसके बाद AC ड्राइव आते ही 19 वोल्ट इन होगा। फिर SRN SRP की एक रजिस्टर्स को चेक करोगे, यहाँ पर भी रजिस्टर होगा, SRN SRP ACN ACP की रजिस्टर को चेक करोगे आप। चेक करने के बाद फिर आपका जो है रेज 6 बनेगा जो 6 वोल्ट की LDO होगी और डिवाइडर से AC OK बनेगा। ठीक है, और यही AC OK P चैनल का अगर मॉसफेट होता है यहाँ पे तो एक ट्रांजिस्टर से ग्राउंड को शिफ्ट करता जिससे डिवाइडर बनता, और डिवाइडर बनता तो वो गेट से कनेक्टेड होता। ठीक है, तो आप वीडियो में देख लेना, शुरू में उसको हमने एक्सप्लेन किया है। और N चैनल का अगर मॉसफेट होगा तो डायरेक्ट AC ड्राइव जो है मॉसफेट को कनेक्टेड होगा। अब एक सर्किट इसमें और भी चेंज आ सकता है छोटा सा। ये जो हमारा लास्ट मॉसफेट है, थर्ड मॉसफेट P1 लिखा हुआ है, यानी ये पावर लिखा हुआ है, यहाँ पे ये जो लाइन है ये चार्जिंग आईसी से भी कनेक्टेड हो सकती है। किसी लैपटॉप के अंदर आपको ये ऐसा देखने को मिल सकता है।
ठीक है, यहाँ से लिखा होगा बैट ड्राइव, लिखा होगा बैट ड्राइव। अभी बैट ड्राइव कब करता है, बैट ड्राइव कब करेगा, जब हमारा अडाप्टर आप हटाओगे तो सीधे यहाँ पे 19 वोल्ट ये लो हो जाएगा अगर ये पी चैनल होगा तो, या फिर अगर ये एन चैनल होगा तो यहाँ पे हाई हो जाएगा, 19 वोल्ट या फिर 12 वोल्ट या फिर 10 वोल्ट बैटरी की जो पावर होगी वो आ जाएगी यहाँ पे, तो ये हाई हो जाएगा या लो हो जाएगा। अगर पी चैनल रहा तो लो होना है, अगर एन चैनल रहा तो हाई होना है। ये आईसी से कंट्रोल की जाएगी, ऐसा भी होता है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो सीधा जैसा हमने बताया कि ये अडाप्टर पावर जो कनेक्टेड है P1 वाला स्टेज का 19 वोल्ट, जैसे आप अडाप्टर लगाओगे ये हाई हो जाएगा और ये पी चैनल है तो ये ऑफ हो जाएगा, यानी बैटरी की वोल्टेज इधर नहीं आएगी, बैटरी वोल्टेज इधर नहीं आएगी। जब आप अडाप्टर निकालोगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये लो हो जाएगा, तो बैटरी की वोल्टेज इधर आएगी, ठीक है। ऐसा होता है लास्ट मॉसफेट का काम। तो बैटरी चार्ज इस मॉसफेट वाली लाइन से नहीं होती है, इससे डिस्चार्ज हो रही है ना। जब अडाप्टर निकालते हो तो ये वोल्टेज 10 वोल्ट 12 वोल्ट जो बैटरी की पावर है, 12 वोल्ट जो बैटरी की पावर है वो ड्राइव हो जाएगी इधर और बैटरी डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, यानी कि बैटरी का जो स्टोरेज पावर है वो यूज़ होना शुरू हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग मॉसफेट। लेकिन अगर आप जो है अडाप्टर लगा देते हो तो ये ऑफ हो जाएगा मॉसफेट और बैटरी का पावर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेगा, बस चार्ज करने का काम करेगा, इधर से बस चार्ज जाके बैटरी को स्टोर करेगा। तो इस तरह से चार्जिंग सर्किट है। नंबर कर देते हैं इसका। फर्स्ट नंबर पे आपको क्या चेक करना चाहिए, फर्स्ट नंबर पे आपको जो है चेक करना है AC प्रेजेंट लाइन, बैटरी प्रेजेंट लाइन। सेकंड नंबर पे आपको चेक करना है करंट सेंसिंग रजिस्टर पे 19 वोल्ट आ रहा है, सॉरी ये 19 ही लिख दिया हमने। सेकंड नंबर पे आपको करंट सेंसिंग रजिस्टर 19 वोल्ट चेक करना है। थर्ड नंबर पे आपको ये दोनों लाइन चेक करनी है, AC इन और AC डिटेक्ट, V इन और AC डिटेक्ट थर्ड नंबर पे। फोर्थ नंबर पे LDO चेक करना है। 5 नंबर पे AC ओके चेक करना है IO को। 6 नंबर पे इतना होने के बाद कम्युनिकेशन हो रहा है नहीं हो रहा है वो चेक करना है I2C। 7 नंबर पे सेंसर लाइन AC PACN वाली चेक करनी है। 8 नंबर पे बैटरी सेंसर लाइन चेक करनी है। 9 नंबर पे बूस्ट सर्किट चेक करना है। 10 नंबर पे दोनों मॉसफेट को स्विचिंग के लिए चेक करना है सही से ये वर्क कर रहे हैं, कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं है, ठीक है। 11 नंबर पे आपको चेक करना है आई आउट और आई लिम लाइन। 12 नंबर पे अडाप्टर सेंसिंग लाइन भी चेक कर लो आप, उसके बाद ही आप IO चेंज करो और चार्जिंग IC चेंज करो। तो 13 नंबर पे IC चेंज करो, चार्जिंग नहीं हो रही है तो 14 नंबर पे IO चेंज करो, ठीक है। ये सारी चीज़ें बैटरी सबसे पहले चेंज करना है। तो चार्जिंग न होने की कंडीशन में ये सारी चीज़ें आपको करनी है। बहुत ही बेसिक सा है, ये छोटा सा सर्किट है, समझने का बस खेल है। इसको स्कीमेटिक के ऊपर भी हम लोग इसके बाद देखेंगे और समझेंगे कि किस तरह से स्कीमेटिक के ऊपर ये एक्ट करता है और स्कीमेटिक में ये लैपटॉप के स्कीमेटिक में किस तरीके से दिख रहा है। थोड़ा बहुत जो चेंजेस आएंगे उसको भी हम उस टाइम भी समझने की कोशिश करेंगे। तो इस नंबर को फॉलो करना है आपको और रिपेयर करने की कोशिश करना है। ज़्यादातर चांस है कि आपका ये आप चीज़ फॉलो करोगे तो 100% आपका लैपटॉप जो है रिपेयर हो पाएगा। एग्जैक्ट आपका प्रॉब्लम जो है कहीं ना कहीं इनमें से मिलेगा और वहीं से वो सॉल्व होगा। सबसे पहले आपको शॉर्ट सर्किट से देखना है। यहाँ पे ध्यान रहे, 2 कैपेसिटर ऐसे दिखेंगे पूरे चार्जिंग सेक्शन में, जहाँ पे आपको कैपेसिटर पे बीप आएगा दोनों साइड से, ग्राउंड से नहीं आएगा, दोनों साइड से आएगा। तो आपको ये नहीं समझना है कि वो शॉर्ट है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है ये चार्जिंग सर्किट डायग्राम जो आपको दिख रहा है इसको फॉलो करना है और इसी को समझना है स्कीमेटिक के ऊपर। अगर वो आप समझ गए तो आप चार्जिंग सेक्शन जो है लैपटॉप रिपेयरिंग में ईजिली कर पाओगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।